अगरबत्ती की महक, हम सब इससे वाकिफ हैं, है ना? सदियों से इसने हमारे घरों और मंदिरों को एक खास खुशबू दी है। एक ऐसी सुगंध जिसे हम अक्सर शांति और आध्यात्मिकता से जोड़ते हैं। ये एक ऐसी परंपरा है जो जितनी पुरानी है उतनी ही दुनिया भर में फैली हुई भी है। और देखिए, ये कोई आज की बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं 2500 साल से भी पुरानी एक गहरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की। एक ऐसी सम्मानित परंपरा जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। लेकिन उस जानी पहचानी खुशबू के पीछे असल में क्या छिपा है? आज हम इस परंपरा से थोड़ा आगे बढ़कर उस धुएं में छिपे विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर हम सच में अपनी सांसों के साथ क्या अंदर ले रहे हैं? तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस अगरबत्ती की स्टिक के अंदर होता क्या है। क्योंकि सच तो ये है कि आज हम जिस अगरबत्ती का इस्तेमाल करते हैं वो अपनी शुरुआत से अब तक काफ़ी बदल चुकी है। देखिए, एक तरफ तो हैं पुराने ज़माने की कुदरती चीज़ें जैसे कि सुगंधित लकड़ियाँ, रेज़िन और जड़ी बूटियाँ, और दूसरी तरफ है आज का मॉडर्न, बड़े पैमाने पर बनने वाला वर्जन जिसमें अक्सर सिंथेटिक एडिटिव्स मिलाए जाते हैं। और असल में यहीं से कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है। तो आखिर ये एडिटिव्स हैं क्या? हम बात कर रहे हैं सिंथेटिक फ्रेग्रेंस की, जो खुशबू को और तेज बनाती है, केमिकल वाले रंगों की, जो उसे दिखने में अच्छा बनाते हैं, और कंबशन एड्स की, जो उसे बराबर जलाने में मदद करते हैं। और इनमें से हर एक चीज जलने पर अपने खुद के केमिकल्स हवा में छोड़ सकती है। और यही बात हमें सबसे ज़रूरी सवाल पर ले आती है। जब हम इन मॉडर्न अगरबत्तियों को जलाते हैं तो होता क्या है? जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं उसमें असल में क्या घुल जाता है? देखिए, सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ है पार्टिकुलेट मैटर, जिसे पीएम भी कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, ये इतने छोटे, इतने बारीक कण होते हैं कि हमारे शरीर के जो नेचुरल फिल्टर्स हैं ये उनको भी बाईपास कर जाते हैं और सीधे हमारे फेफड़ों की गहराई में पहुंच सकते हैं। अब ये कितना ज़्यादा है इसका अंदाज़ा लगाने के लिए ये आंकड़ा देखिए। कुछ स्टडीज़ में पाया गया है कि अगरबत्ती एक सिगरेट के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा पार्टिकुलेट मैटर पैदा कर सकती है। जी हाँ, 4 गुना। ये एक ऐसा नंबर है जो हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन कहानी सिर्फ इन कणों पर खत्म नहीं होती। अगरबत्ती का धुआं तो असल में एक पूरा केमिकल कॉकटेल है। इसमें बेंजीन और फॉर्मल्डिहाइड जैसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके खतरों के बारे में हम जानते हैं, साथ ही कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें भी। और इनमें से हर एक का हमारी सेहत पर एक चिंताजनक असर हो सकता है। तो सवाल यह है कि जब ये केमिकल कॉकटेल हमारे शरीर में पहुंचता है तो होता क्या है? इसका असर बहुत सीधा है और ये हमारे स्वास्थ्य पर असर की एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है। इस सब के सेंटर में एक प्रोसेस है जिसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अब इसे समझने का एक आसान तरीका है। सोचिए, एक कटा हुआ सेब हवा में कैसे भूरा पड़ जाता है। बस कुछ वैसा ही हमारी कोशिकाओं के साथ अंदर होता है। धुएं में मौजूद पोल्यूटेंट्स इस प्रोसेस को तेज कर देते हैं, हमारी कोशिकाओं पर हमला करते हैं और सूजन से लेकर डीएनए डैमेज तक की एक चेन रिएक्शन शुरू कर देते हैं। और जरा सोचिए, जब ये नुकसान बार बार हो, दिन ब दिन, तो क्या होगा? यही आगे चलकर कई गंभीर और पुरानी बीमारियों की जड़ बन सकता है। तो देखिए, इसका असर सिर्फ फेफड़ों तक सीमित नहीं है। बात हो रही है सांस की तकलीफों की, दिल की बीमारियों की, यहाँ तक कि कुछ तरह के कैंसर और नर्वस सिस्टम से जुड़ी समस्याओं के बढ़े हुए रिस्क की भी। इसे और साफ शब्दों में कहें तो एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग रोज लंबे समय तक अगरबत्ती का इस्तेमाल करते हैं उनमें दिल की बीमारी से मौत का खतरा 12% तक ज्यादा हो सकता है। ये एक बहुत ही सीरियस आंकड़ा है जो लगातार इसके संपर्क में रहने के खतरों को दिखाता है। अब इतनी सारी जानकारी के बाद सवाल उठता है कि हम कर क्या सकते हैं? अच्छी बात यह है कि हमें इस परंपरा को पूरी तरह छोड़ने की जरूरत नहीं है। रिसर्च हमें कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताती है जिससे हम इन जोखिमों को कम कर सकते हैं। तो ये हैं 3 बहुत ही सरल लेकिन असरदार कदम। नंबर 1, वेंटिलेशन। ये सबसे जरूरी है, खिड़कियां खुली रखें। दूसरा, कोशिश करें कि नेचुरल चीजों से बनी अगरबत्ती ही चुनें। और तीसरा, इसके इस्तेमाल को थोड़ा कम करें। इसे रोज की आदत बनाने की बजाय किसी खास मौके के लिए रखें। ये छोटे छोटे बदलाव हैं जो हमें इस परंपरा को छोड़े बिना सही फैसला लेने में मदद करते हैं। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी और बड़े सवाल पर लाकर छोड़ती हैं। अगरबत्ती का धुआं तो घर के अंदर की हवा का बस एक छोटा सा हिस्सा है। तो क्या ये हमें सोचने पर मजबूर नहीं करता कि हमारे घरों की हवा में और कौन-कौन से अनदेखे प्रदूषक छिपे हो सकते हैं?